और हम आपन करें होली, और न तुम हमको बोलो न हम तुमको बोली। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अगर आप हमारे नवरात्र में बोलोगे तो हम आपके ईद में बोलेंगे, आप हमारे जन्माष्टमी बोलोगे तो हम आपके जो है तहजिया में बोलेंगे। इस नाते तुम अपन करो ईद और हम अपन करें होली, और न तुम हमको बोलो न हम तुमका बोली। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई समस्या नहीं है। देखिए, और सही बात तो ये है, अगर आप चले जाइए आज मक्का, भविष्य पुराण में लिखा है कि मक्का में भी हमारे मक्केश्वर महादेव का ही स्वरूप है। लेकिन अब समस्या क्या है कि हमारे यहाँ तो जिसका हूरा, गांव में सुनते हैं ना, जिसका हूरा उसी का पूरा। हमारे यहाँ जो ताजमहल है, ताजमहल का तहखाना कोई खुलवाता नहीं। क्यों नहीं खुलवाता? मैं व्यास गद्दी से कहता हूँ, जिस दिन ताजमहल का तहखाना खुलवा दिया जाए, वहां आपको तेजो महालय दिखेगा और वहां भी महादेव नजर आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार एक सज्जन बोले कि खुदा भगवान में कोई अंतर? हमने कहा जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और ना विश्वास हो तो खुदवा करके देख लो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जहां जहां खुदा है वहीं वहीं भगवान है। और ना विश्वास हो तो एक बार खुदवा करके देख लो, भगवान ना मिले तो कहना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा। तो आज सूर्य देवता जो प्रत्यक्ष भगवान है, उनके चरण में गए और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कुछ कृपा करिए, नहीं तो हमारा भाई ऐसे प्रेत बन करके भटकता रहेगा। तब सूर्य देवता ने कहा, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचन सर्व धर्म रूपम तु विश्रुतम। अगर आप चाहते हो कि आपका भाई मुक्त हो जाए तो अपने भाई की मुक्ति के लिए केवल श्रीमद् भागवत करो। यानी प्रेत मुक्ति से इससे बढ़कर उपाय इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। बोली भागवत भगवान की जय। अब गोकर्ण जी ने भागवत किया तो भागवत में कहां करके बैठा प्रेत जानते हैं? एक बांस लगा हुआ है, और जब बांस लगा हुआ था वहां आकर के प्रेत बैठा। गांव के लूले, बूढ़े, अंधे, आधी स्त्री पुरुष सब लोग आए और आकर के कथा में बैठ गए, क्योंकि भागवत में सबको जाना चाहिए। सब बैठ गए। अब प्रेत ने देखा कोई सोफा पे बैठा है, कोई स्पंज के गद्दा पर बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, लेकिन मैं कहाँ बैठूं? तो एक बांस लगा हुआ था, उसी में जाकर के बैठ गया। वास माने क्या होता? वासना। प्रेत कहाँ बैठता है? वासना में। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में एक प्रेत है, और वो कहाँ बैठा है? आपके वासना में। अच्छा सही से बताओ, अगर वासना ना हो तो आपके भीतर, तो जब आप आरती करते हो तो क्या कहते हो? सुख संपत्ति घर आवे। अच्छा कभी आपने यह भी कहा पड़ोसी को भी मिल जावे, रिश्तेदार को भी मिल जावे, हमारे फॉर्चूनर अगर आवे तो हमारे पड़ोसी को डिफेंडर मिल जावे? कभी कहा? बोलो सही से बताओ। एक व्यक्ति पूजा करते कहा हो तो बताओ। हम केवल इतने बड़े स्वार्थी हैं कि हमको मिले। भगवान की भक्ति में तीन बातें बाधक, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या भक्ति में बाधक है? अभिमान। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये भगवान की भक्ति में बाधक है। दूसरा खुदी माने जानते हैं? कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो श्रेय मिले वो हम ही को मिले, किसी दूसरे को ना मिले। अभी घर में बहुत अच्छा व्यंजन बन जाए तो जो भोजन करने वाले कहते हैं आज बहुत टेस्टी भोजन बना है, तो जो नहीं बनाई होती है वो पर्दे के पीछे खड़ी रहती है। आपने बनाया क्या? और जिस दिन पता चल जाए खाने वाले बुराई कर रहे हैं, उस दिन लोग पर्दा छोड़ करके हट जाए। वो वही बनाई होगी, वो जो है ना, वो हर व्यक्ति स्वयं श्रेय लेना चाहता है, यह उसको भगवान से दूर करता है। और तीसरा, भगवान से हम जो कपट करते हैं, कहते कि भगवान सब कुछ आपका है, लेकिन सही बात तो यह है जो घर पे है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो दूसरे का है।
तो जहां तुम्हारा तुम्हारा है और दूसरे का दूसरे का है, तो यही तुम्हारे भेद का जो दृष्टि है ये तुम्हें भगवान से दूर करके रखता। बोले भागवत भगवान की। इसलिए कभी भी अपने लिए मांगो ना मांगो, दूसरे के लिए प्रसन्नता मांग करके देखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। परमात्मा कहेगा जो दूसरे के लिए मांगता भैया पहले इसको दो। अच्छा गुलाब आप बांटो तो आपका हाथ भी सुगंधित रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आप मान लो कि कोई दूषित बंधु दूषित वस्तु बांटो तो आपका हाथ कैसा होगा? मैला हो जाएगा। तो जो बांटोगे संसार में वही आपको मिलेगा रिटर्न। तो क्यों ना अगर बांटने की जिम्मेदारी है तो खुशियां बांटें और खुशियां पाएं। भगवान को हम अच्छी चीज दें और अच्छी चीज लें। अच्छा आजकल तो आप देखना हम लोगों के पास ऐसे ऐसे नोट आते हैं, सही बताएं, ऐसे ऐसे नोट कि महाराज एक बार कटा पिटा नोट वाला भी कहता भाई सब यहाँ नहीं चलेगा, कहीं और ले जाओ। अच्छा आप भगवान से करेंसी की कामना करते हो और ले जा करके बिल्कुल सड़ा गला देते हो, तो बताओ भगवान इतना बड़ा इन्वेस्ट कौन कर पाएगा बताओ? हाँ थोड़ा बहुत हो तो समझ में आए। अच्छा कोई भी संस्था LIC हो या म्यूचुअल फंड हो, उसमें आप पैसा लगाओ तो आपको बहुत ज्यादा देगी, तो फिर भी जितना आपका है उसी के अनुसार आपको मिलेगा रिटर्न। लेकिन आप भगवान को अगर एक अगरबत्ती देते हो तो तुरंत रिटर्न मांगने लगते हो। सुख संपत्ति घर आवे, पड़ोसी का भी मिल जावे, ससुराल में निवासा भी मिल जावे, ये चौराहे का सारा खाली बंजर जमीन भी मिल जावे। बोलो हला डुमरियागंज में ऐसा भाव नहीं है, हम बाहर की बात कर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सब कुछ हमें मिल जावे और जाए कितना? केवल एक अगरबत्ती, एक किशमिश, एक छुहाड़ा। तो बताओ इतने पर कौन संस्था इतना इन्वेस्ट करेगी? बताओ कौन देगा इतना रिटर्न? है कोई संस्था? अरे भाई अगर बराबरी का बात करोगे तो कुछ समझ में आएगा, 2-4% इधर उधर हो जाएगा। अब आप सीधे 1 रुपया दे करके 10,000 मांगो तो भगवान कहेंगे भाई साहब तुम पूजा बंद कर दो, हम इतना रिटर्न नहीं कर पाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। इतनी संस्था तुम्हारी घाटे में चली जाएगी, कहां से देंगे? हाँ? तो इस नाते हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है क्या, भागवत कथा में प्रेत वास में बैठा, और वास क्या है? शब्द रूप रस गंध, ये सब वासना का ही रूप है। और यही धुंधकारी बैठा होता है। और प्यारे जब कथा सुनते हो, सही से बताइए आप कथा सुनते हैं तो कौनो बतिया जो आपके समझ में आता है तो आपका सरा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा आपका सर तो हिलता है, मतलब बाबा बनने की तैयारी हो जाती है। अब कल से मोह माया छोड़ो बनो बाबा। तो जब आप सोने जाते हो तब भीतर वाला जो हृदय ये गेट बंद कर लेता है, कहाँ यार बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, चुप रहो। ये जो आए हैं कथवा करने इस बिना दक्षिणा का आए हैं, व्यास कहते हैं पैसा चढ़ा है उसीलिए बोल रहे हैं। बस जैसे आप घर में सोए तैसे फिर हाँ बोले सही बात तो यही है कि आर्थिक सिकवा तो दिए हैं तो कहाँ गए बाबे तो ले गए। तो जब वो मोह माया नहीं छोड़े तो हम काहे छोड़े? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बस वहीं आकर के फिर आप उलझ गए, बस राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सही बात तो यही है, आपको यही लगता है। अच्छा और आजकल कथावाचकों ने हर व्यक्ति को मायावी बनने पर मजबूर कर दिया है। बोलो सही की गलत? भैया कथा सुनना था, बोले राजन जी को बुलाओ, अनुराचार्य जी को बुलाओ, फलाने महाराज जी को बुलाओ। कितना खर्चा? बोले 1 करोड़ रुपया जाएगा, 1 करोड़ रुपया। अब हम उपदेश दें कि त्याग करो तो विदैया कहां से करोगे? बोलो जब कलाकार जाने लगेंगे, जब हमारे आचार्य जाने लगेंगे, हम कह देंगे दुकान छोड़ करके केवल माला लेकर के सीताराम सीताराम सीताराम। और आखिरी दिन आप हमसे कहते गुरुजी सीताराम चलो, तो हम तो मान लो प्रसन्न भी हो जाएं। जो अन्य लोग आएंगे क्या करेंगे जरा ईमानदारी से बताओ? तो ये लोगों ने मायावी बनने पर मजबूर कर दिया है। आज जरूरत है पूज्य डोंगरी जी महाराज जैसे संतों की, पूरी जिंदगी कथा किए और जब मरने का दिन आया ना तो बीमार थे। पत्नी ने कहा कि क्या किया जाए?
डोंगरी जी महाराज ने कहा कि अगर कह दे तो कुछ अपने शरीर का अंग बेच दूं। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं है। धीरे धीरे भजन करते करते बेचारे भगवान के चरणों में रहे। एक दिन पत्नी बीमार हो गई, इतना धन नहीं कि बेचारे उसका इलाज करवा पावे, दवा करवा पावे। उसका मंगल सूत्र बेच करके अपनी पत्नी का और बेचारी का जाकर के उन्होंने दवा कराया। ऐसे संतों की जरूरत है जो निष्प्रिय हो, निर्मोही हो, निरअहंकारी हो। एक भी वस्तु के प्रति जब मन में लालसा ना हो तो समझ लेना ये संत। लेकिन आजकल तो महाराज तुम्हारा पैसा कहीं से आ रहा, उससे हमसे लेना देना नहीं है। हमारे एक मित्र हैं कथावाचक, वो हमसे बोले महाराज जी जो पहलवान बीड़ी बनता वो हमारे चेला है। और बाद में पता चला कि उनकी बहू ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। क्यों? क्या है संसार? मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को भीतर बाहर से कथावाचक को भी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी तब तक सुनने वाले को कभी संतुष्टि नहीं आ सकती। जब तक हम त्याग का उपदेश देने के साथ साथ त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में शांति नहीं आ सकती। आपको पता है हमारे अयोध्या के एक मित्र हैं, उनकी बेटियां हैं, एक बेटी का विवाह होना है और उस बेटी का जहां विवाह तय हुआ है, लड़का बड़ा पढ़ा लिखा है, उसे मोटरसाइकिल की जरूरत है। तो नारायण की कृपा से वो हमारे पास बैठे थे। हमने कहा बाबूजी बड़े उदास दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा सरकार क्या बताएं, बिटिया का विवाह करना है लेकिन मोटरसाइकिल के बिना विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए? हमने कहा क्यों? उनसे कह दीजिए कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। कहा वह रिश्ता हाथ से हम जाने देना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास है नहीं। तो हमने ठाकुर जी से पूछा, हमने कहा ठाकुर जी क्या किया जाए? तो हृदय में आया कि अब एक दो कथाओं का पैसा इकट्ठा किया जाए और उनको मोटरसाइकिल दे करके उस बेटी को अच्छे घर में उसका विवाह करवाया जाए। और आज मेरा मन इतना संतुष्ट है, 3 तारीख को मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी और उस बेटी के हाथ में दी जाएगी। कम से कम अगर वह बेटी प्रसन्न होकर के अपने ससुराल चली जाएगी तो ईमानदारी से बताइए मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीवन में किसी की मुस्कुराहट का साधन बनो, किसी के आंख में आंसू देने वाले तो पूरी दुनिया में खड़े हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधु माता ध्यान दीजिए, मुस्कुराहट ना दे पाओ तो आंख में आंसू मत दो किसी से। कथा विश्राम करने के पूर्व में मैं बता दूं, सब बैठे, धुंधकारी भी बैठा, लेकिन जब कथा सुनते सुनते वासना की गांठ फट गई और जो सर हिल रहा था वह वास्तव में उसने अपने मन को समझाया कि संसार में कुछ नहीं है। तो वही धुंधकारी 7वें दिन जब आरती हुई तो दिव्य कुंडल धारण करके, दिव्य कंगन धारण करके, दिव्य पीतांबर धारण करके विमान पर बैठा और बैठ करके कहने लगा कि धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य ये भागवत कथा था जो पाप हारणी है। धन्य ये श्रीमद् भागवत कथा जो सबको कृतकृत करती है। और कहते कहते विमान पर बैठा, जैसे राम जी सबको साकेत ले गए थे, जैसे कृष्ण जी सबको गोलोक लेकर के गए थे, ऐसे धुंधकारी आज भगवान के धाम में जा रहा है और बड़े भाव से कहते जा रहा है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण गोकर्ण जी से बोले महाराज यक्के भी मनुआ कहाँ आया? वही भर सुना था क्या? तो गोकर्ण जी कहने लगे विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वन् अस्मिन् दीनत्व भावना
मनोदोषस्य जश्चैव कथायां निश्चलामते। जब तक गुरु जी की कथा पर आपको विश्वास नहीं होगा और आपको भगवान के चरणों में दीनता नहीं आएगी, मनसा वाचा कर्मणा, जब तक आप अपने पापों को जीतेंगे नहीं तब तक कथाएं होती रहेंगी, लेकिन विमान नहीं आएगा। विमान माने जानते क्या होता है? हवाई जहाज नहीं, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, ये विमान नहीं है। विमान का मतलब विगतः माना। जब आप कथा सुन लो तो मन में आ जाए कि अब हमारा क्या है, हम कौन हैं, सब तो हमारे ही परिवार हैं। जिस दिन आपके भीतर से जाति का, अपने पात का, अपने धन का, अपने रूप का, अपने विद्या का अभिमान गया, उसी दिन आपके जीवन में विमान आया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। विमान माने हम भी सबकी तरह हैं, हम कोई बहुत खास नहीं है, यही विमान। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, लेकिन अब आप लोग सुनेंगे कि कौन सी विधि से कथा सुना जाए तब ये विमान आता है। तो देखिए, जब आपको भागवत सुनना हो तो सबसे पहले कोई मंगल मुहूर्त देखिए। अच्छा, हमारे सुनील भैया बेचारे ये कई जगह मिलने गए हमसे, हालांकि भयभीत रहते थे, इस नाते ये सोर्स लगवाते थे, कभी मनश्याम जी का, कभी मधुसूदन जी का। इनको ये बेचारे भूल गए मधुसूदन पांडे जी से कहलाते, कभी और लोगों से कहलाते कि महाराज जी से कथा करवा दो, महाराज जी से कथा करवा दो, कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा। हमने कहा सरकार अगर आप दे दो तो बहुत खर्चा है, अन्ना दो तो कुछ नहीं खर्चा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बस ये है कि सरकार धर्म पैसे के लिए मत छोड़ देना, कथा भागवत पैसे के लिए मत बंद कर देना। अरे नहीं मिलेगा तो हमने लगाया ही कितना था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर लगाया होता तो समस्या रहती कि भैया हमको इतना मिला नहीं, हमारा भी चला गया। अरे आपने मुझे बुलाया तो हमारा घाटा क्या गया। 7 दिन आपके बहाने भगवान का नाम लिया, ये कम था क्या? 7 दिन आपके बहाने राधे राधे कृष्ण कृष्ण कह करके, अरे झूठा ही कम से कम भगवान का नाम तो लिया, तो ये कम था क्या? तो इस नाते प्यारे कभी मन में ये भाव मत लाना कि धन के अभाव में कभी किसी को कथा नहीं सुनाई जा सकती। हाँ, लोग हैं बेचने वाले हैं जो अपने धर्म को, ग्रंथ को बेचते रहते हैं। हम तो ठाकुर जी के बल पर बैठे हैं। परमात्मा जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात ना थी। ये तो रहमो करम बस उसका है, मुझ में कोई ऐसी बात ना थी। वो बहुत देता है, विश्वास करके बैठ जाओ। बोले भागवत भगवान की। और बंधु माताओं, जब भागवत का दिन पड़ जाए तो कौन कौन सा महीना भागवत के लिए उत्तम है? बोले नभस्य आश्विनोर जोचा, मार्गशीर्ष शुचि नभा, और एते मासाः कथारंभे, स्तोत्रणाम मोक्ष सूचका आषाढ़। सबसे पहला महीना कौन सा भागवत सुनने के लिए? आषाढ़। संभव है? नहीं। दूसरा महीना श्रावण, संभव है? नहीं। तीसरा महीना भाद्रपद, इसमें भी संभव नहीं है, बरसात होता है। चौथा महीना आश्विन, पांचवा महीना कार्तिक और छठवां महीना अगहन। ये 6 महीना भागवत के लिए बहुत उत्तम है। लेकिन जब भागवत का दिन पड़ जाए तो निमंत्रण कार्ड कैसे छपवाना, ये भी भागवत जी में लिखा है। आजकल तो लोग शादी ब्याह में लिखवाते, भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रिवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम चले ना आना खाने को। नहीं, ऐसा नहीं। क्या लिखा है? भूल न जाना आने को। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भागवत जी में क्या लिखना होता है? ये भागवत जी में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। संता समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा, अपूर्व रस रूप कथा चात्र भविष्यति। देखो, ये जो भागवत कथा है 7 दिन चलेगी। मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास आजकल समय नहीं है, लेकिन एक काम करना, अगर 1 मिनट का भी समय मिल जाए ना तो चले आना। अरे ज्यादा दिन ना हो तो एवं आकरणम तेषां कर्तव्यम विनेनया आगंतुकानां सर्वेषां आस्थानान् कल्पयेत। और जब कोई आ जाए तो उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, यह लोगों को करना चाहिए। और प्रभु अगर आप नहीं आ पाए तो कम से कम 1 दिन आइएगा, कथा सुनेगा, पूरे परिवार के सहित भगवान का भजन करिएगा, प्रसाद लीजिएगा, घर जाइएगा। और सबसे बड़ी बात बताएं,
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनों को बुलाते हैं और कुछ लोगों को कहते हैं हमारे दुश्मन हैं, इनके यहाँ कार्ड नहीं जाएगा, इनके यहाँ दल नहीं जाएगा। भागवत जीवन में रोज नहीं होता, पता नहीं एक बार हो गया तो हो गया, नहीं तो संभव नहीं है कि हमेशा हो। इस नाते जब भागवत का संकल्प लेकर के बैठो तो ये सौगंध भी लेकर के बैठो कि आज के बाद हमारा कोई शत्रु नहीं रह गया। अभी तक आप मनुष्य थे और जिस दिन आप भागवत की गद्दी के सामने बैठे उस दिन आप मनुष्य नहीं रह गए, आप देवता हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और फिर देवता के लिए कोई पराया नहीं होता। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा परिवार हमारा परिवार है। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रव। अगर यजमान ने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। उसके गले में तुलसी होनी चाहिए, उसके कान में गुरु जी का मंत्र होना चाहिए और तब वह भागवत कथा का मुख्य श्रोता बनने का अधिकारी होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और कथा का वाचक कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि खाली सारा नियम जजमाने के लिए रहे। देखिए कथा वाचक कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। पहले जो वक्ता को आप लाइए वह पंडित हो, वैष्णव हो, विद्वान हो, विवेकी हो, श्रुति ज्ञाता हो, कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो, दृष्टांत कुशल हो और उसके साथ एक ब्राह्मण ऐसा हो जो अगर आचार्य न मिल पावे तो वह क्या करें? बोले वक्तु उपास्य सहार्थम मन्यमस्थिताविध पंडित संशय छेदा लोक बोधन तत्परा। जितने लोग बैठे हैं अगर कोई संशय हो जाए तो उनके संशय का समाधान कर दे, ऐसे आचार्य को साथ में लेकर के आइए। जिस दिन कथा प्रारंभ हो उसके एक दिन पहले श्रोता को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए, माने मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और जब क्षौर कर्म हो जाए प्रधान यजमान गौरी गणेश गणपति मातृका इन सब का पूजन करे और बड़ी विनम्रता से भागवत जी का कथा श्रवण करे और एक विद्वान के साथ साथ 5 विद्वानों का और वर्णन करे। वर्णई है पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त। 5 विद्वान और रहे, एक गणपति मंत्र का जाप करें, एक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और एक विद्वान बैठ करके भागवत जी के श्लोकों का गायन करे और एक जो आचार्य हैं ये बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को बड़े भाव से लोगों को श्रवण कराते रहे। कथा चित शुद्धमती सा लभेत फलवत्तमा। तो जब उस कथा को आप सुनेंगे उस प्रकार से तो आपको उसका बहुत सुंदर फल मिलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब तक कथा चल रहा हो हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसका मतलब क्या है? आज से आप बंधन में हैं, आज से मुख में कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु न खाइएगा। यहाँ तो पूजा चल रहा है और तुरंत फाड़े कमला पसंद मंगलम भगवान अब भाई जजमान ने क्या गलती देख रहा है कि पंडित जी खुद ही अपना लिए बैठे हैं तो अच्छा तो उठाओ। हाँ उठा करके एकदा मंगलम श्री गजानन गणाल फलचार चढ़ाओ यार, चढ़ाओ चढ़ाओ। तो अब श्रोता ने देखा कि गुरुजी जब भजन कर रहे हैं विधिवत तो हमको भी थोड़ा नियम का पालन करना चाहिए। ये बेचारे उठाए तमाकू तो उसने निकाला गोल्ड फ्लैग। हाँ तो गुरुजी कहाँ चढ़ाना है? बोले भागवत भगवान की कैसे कल्याण होगा जरा ईमानदार इसको तो। नियम क्या है? वेद व्यास जी का पूजन, देवता का पूजन, पितर का पूजन, 5 ब्राह्मणों का पूजन और लघु आहार सुबेरे से लेकर शाम तक लघु आहार। अब लघु आहार माने जानते हो क्या? दूध पी लो 1 कटोरी, उससे भी न चल पावे 1 सेब खा लो, अगर उससे भी न चल पावे तो बोले तब बोले थोड़ा सा आलू उसका फलहार ले लो,
लेकिन ध्यान रहे नमक ना रहे सेंधा। सेंधा नमक के अलावा कोई दूसरा नमक ना रहे। आजकल लोग क्या करते, सेंधा नमक नहीं मिला तो कहते गुरुजी वह नमक वह होता, वह नमक यो होता, लाओ यही पड़ जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। टमाटर डाल लेंगे। महाराज जी तो टमाटर फलहारी है। टमाटर भी व्रत में खाना बहुत बड़ा अपराध है, बात ध्यान दीजिए। और अगर आपने कप चाय पी लिया तो समझ लेना जितना आपने व्रत किया था वो व्रत आपका खंडित। चाय मत पीना। आजकल बहुत लोग हैं, एक आदमी हम तो कुछ नहीं लेते, हम खाली 4-5 बार चाय पी लेते हैं बस। चाय भी पी लिया व्रत आपका खंडित। अच्छा अब तो देखो भगवान करें बेड़ा पार लोगों का, अब भोजन से ज्यादा खर्च फलाहार में आता है। साबूदाने का खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का चिप्स, साबूदाने का और पता नहीं क्या क्या, उधर से चिप्स, इधर से मूंगफली दाना, इधर से ताल मखाना, इधर से पूरी सब्जी, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये। दिन भर महाराज आओ 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 लाओ 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 करते करते हम आज व्रत हैं भैया। हम कह रहे हैं यार ऐसे व्रत रहना हो तो हम जिंदगी भर भोजन त्याग दें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। काहे का व्रत? सेंधा जो नमक है आयोडीन की कमी पूरा कर दिया, साबूदाना जो है अन्न की कमी पूरा कर दिया। अब लगा है कि व्रत हुआ, व्रत नहीं हुआ था, स्वाद बदला था। व्रत नहीं हुआ, स्वाद बदल गया। अरे भाई खिचड़ी खाते थे, आज साबूदाने की खिचड़ी खा ली। पूरी सब्जी खाते थे, आज फाफड़ की पूरी खा ली। टमाटर भी व्रत में प्रयोग करना उचित नहीं है। धनिया भी व्रत में प्रयोग करना उचित नहीं है। उसका नाम है फलाहार। तो फलाहार माने ये नहीं कि चाहे जौन आलू केरा गंजी जौन पाओ तुम खा लो, बोले हम तो फलाहार है। ये फलाहार नहीं है, ये खाली व्रत के ऊपर अत्याचार है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान से सुन, क्या करें, कथा विश्राम करना ही है, लेकिन अब 5 मिनट अभी बाकी है 10 बजने में। तो हम सोच रहे हैं कि कभी कमियां गिरी ना हो। बोले भागवत भगवान की जय। 7:30 बजे से शुरू हुआ है। तो मैं इतना बता दूं कि वेद वैष्णव विप्राण गुरु गोव्रत नाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जित कथावृत्ति श्रुति दीजिए। गुरु इनका अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उसके पास ना बैठिए। कब तक? जब तक हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है तब तक, जब तक आपने संकल्प लिया है तब तक। और एक बात और, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पे शयन करें, पत्रावल्या भोजनम, पत्र में भोजन करें। और घर की जो बहन बेटियां हैं उनसे पत्र ना उठवाया जाए, क्योंकि पत्तल। और एक बात और बता, जब तक कथा चलता है थाली में किसी को भोजन करना नहीं चाहिए। चाहे वह आचार्य हो, चाहे वह जजमान हो, चाहे वह रिश्तेदार हो। पत्रावल्या तो भोजनम, हर किसी को पत्र में भोजन करना है। और अगर थाली में भोजन किया भी जाए तो कौन सी थाली? बोले धातु का बर्तन हो, फूल की थाली हो, कांसे की थाली हो, चांदी की थाली हो। संभव है? नहीं संभव है। पत्रावल्या, और पत्र भी कौन सा? जो आता था पहले पलाश के पत्ते वाला वो पत्र था। अब ये नहीं कि थर्माकोल का पत्तल लेकर के आओ, हम कह दो हम पत्र में भोजन करते हैं। गुरु जब तो सब पत्रे में भोजन कर रहे हैं, लेकिन थर्माकोल वाला नहीं। जो पत्रावल्या तो भोजन जो पत्र से बना होता है उसमें भोजन करना चाहिए। उस पत्तल को कभी बेटी न उठावे, खास करके जो कुंवारी बेटियां हैं उस पत्तल को उनसे नहीं उठवाना चाहिए। बहुत बड़ा दोष होता है। कोई भी कार्य हो तो सभी माताएं माथे पर पल्लू जरूर रख ले। आजकल तो एक बड़ी समस्या आ गई, तिलक चढ़ रहा है, पुरुष अपने माथे पर कपड़ा रख लिया। बहुत बड़ा अपराध है। माथे पर कपड़ा नहीं रखना, पुरुष को नहीं रखना, महिला के लिए नियम है। लेकिन अब महिला बाल खोल करके पल्लू लगा करके अब पूजा कर रहे, और पुरुष बेचारे बांध दिए। बोले कहाँ देखा था? बोले टीवी में। अब टीवी में तो बहुत कुछ दिख रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जो वो दिख रहा है बस वही मान लो ये गुरुजी बताए हैं। और कुछ तो ऐसे पोंगा पंडित आ गए आजकल, वो खाली बस उनको कुछ नहीं आता, वो खाली ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। जो भागवत जी में लिखा है, कभी अगर टाइम मिले तो एक आध श्लोक, एक आध अध्याय अपने भी पढ़ा करो। तो हम कुछ बताएंगे, कुछ आप पढ़े रहोगे। तो जो जानहि सोई देहूं जनाई, जानत तुम होई जाई।
जानत तुम हो जाए, जो जाने सोई देहु जनाई, जानत तुम हो जाए, और इस भागवत कथा को रोगी, अघी, पुत्रहीन, धनार्थी, क्रूराद भी अगर 7 दिन कथा सुन लें तो उनको लाभ मिलेगा। पुत्रहीन को पुत्र मिलेगा, पापी को मोक्ष मिलेगा, और जो लोग संपूर्ण यात्रा कर चुके हैं अथवा कभी यात्रा नहीं किए हैं उनको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल एक एक श्लोकों को सुनने से मिलेगा। और अगर श्रोता विरक्त हो, ध्यान दीजिएगा, विरक्त माने संसारी ना हो, साधु हो, तो उसको गीता का पाठ कराना चाहिए। अगर श्रोता गृहस्थ हो तो खीर से हवन कराना चाहिए, क्योंकि कथा में तमाम दोष होते हैं, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, पाखंड, झूठ, उस दोषों की निवृत्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम से सारे दोष दूर हो जाते हैं। समापन के दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और एक बात ध्यान दें, इसमें ये नहीं कि सब्जी खिला दो, 12 ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए, बोले खीर खिलाइए, और जितना हो जाए 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजने मधुपायसे, मधुपायस माने क्या होता है, खीर खिलाइए। और अगर शक्ति हो तो दद्यात सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे, अगर आपका सामर्थ्य हो तो सोने के सिंहासन पर भागवत जी को बैठा करके वस्त्र, आभूषण, धेनु और द्रव्य के सहित दान करिए। इतना अगर व्यक्ति कलिकाल में कर ले तो उसको संपूर्ण भागवत का लाभ प्राप्त हो जाता। बोले अगर इतना न कर पावे तो बोले जब कथा विश्राम हो तो घर के परिवार बैठ जाएं, ढोल मजीरा लेकर के 1 घंटा कम से कम दिन में भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर कर ले। अरे इसमें कितना खर्चा लगेगा, जरा ईमानदारी से बताओ। अरे कुछ भी ना हो तो कम से कम ताली तो अपने पास है, वही बजा करके आइए कथा विश्राम करते हुए मेरे साथ बोले, अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। आरती के लिए व्यवस्था करें महाराज जी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। देखो हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम तो रोज राम राम करते, थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा, तो आप लोग बोलिएगा तब आरती होगी, नहीं तो इसे बैठाया रहेंगे रतिया में। हमको क्या, हम खाली दाल और सब्जी बना के आए हैं, अभी रोटी और चावल बनाना है, 17-18 रोटी बनाना है, चावल बनाना, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को भोजन करना होगा इस नाते प्रेम से। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, बोलिए। कौन बोल रहा है कि आलू लहसुन कांदा भजो रे मन गोविंदा? अरे ऐसे नहीं बोलना है, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हाँ, और देखो ऐसे ऐसे गाओ कि जिससे हमारा तबला आर्गन भी आपका साथ दे पावे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर